वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रैखिक प्रोग्रामर लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि 12th का एक चैप्टर है। इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में 5 से 7 मार्क्स का पूछा जाता है हर साल। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे ऋणोत्तर व्यवरोध, नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स किसे कहते हैं। देखिए, वैसा संख्या जो हमेशा पॉजिटिव हो, उसे ऋणोत्तर व्यवरोध कहते हैं। x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 तो उसको हम कहेंगे ये जो x और y है वो ऋणोत्तर व्यवरोध संख्या है। इसी तरह से अगर कहीं z लिखा हुआ है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये हम z को कहेंगे ऋणोत्तर व्यवरोध। मतलब जो संख्या पॉजिटिव हो यानी 0 से बड़ा हो उसे हम ऋणोत्तर व्यवरोध कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वैसा फलन जिसे अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करने को कहा जाए उस फंक्शन को उद्देश्य फलन कहते हैं। देखिए, चाहे उद्देश्य फलन हो या ऋणोत्तर व्यवरोध हो, कोई भी हो, इस चैप्टर में आपको जो समीकरण दिया रहेगा या तो उद्देश्य फलन दिया हो समीकरण के रूप में, या उद्देश्य फलन को अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करने का कंडीशन दिया हो समीकरण के रूप में, वो एक रैखिक समीकरण होगा। उस रैखिक समीकरण के मदद से हम उद्देश्य फलन को या तो अधिकतमीकरण करेंगे या तो न्यूनतमीकरण करेंगे। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको संख्या रेखा के बारे में जानकारी होना चाहिए। संख्या रेखा क्या होता है? वास्तविक संख्या। देखिए यहाँ संख्या रेखा के बीच में होता है 0 और इधर राइट साइड में होता है पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। इधर राइट साइड में होता है माइनस में संख्या होता है। अब देखिए डॉट 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 कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक होता है, ठीक ना। तो यानी 0 से बड़ा कोई संख्या है तो उसको हम राइट साइड लिखते हैं, 0 से छोटा है तो लेफ्ट साइड। देखिए, अगर कोई संख्या धनात्मक, कोई एक संख्या है जो कि धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो उसको हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कोई धनात्मक संख्या है तो उसको लिखा जा सकता है x जो है 0 से बड़ा है। इसी तरह से अगर y कोई ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है तो उसको हम लिख सकते हैं y लेस देन 0। मतलब अगर कोई संख्या 0 पॉजिटिव हो तो उसको लिख सकते हैं ग्रेटर 0, और अगर निगेटिव है तो उसको लिख सकते हैं लेस देन 0। अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको और बढ़िया से समझेंगे। इस वीडियो में हम आपको 12.1 का 1 से देखिए जहां तक हो सके क्वेश्चन आपको कराएंगे। ये आपके सामने एनसीईआरटी के देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। मतलब ये जो दिया हुआ है इसको अधिकतमीकरण करना है आपको। देखिए, ये अधिकतमीकरण करना है किसके अवरोध? ये समीकरण के मदद से आइए आपको कंडीशन दिया हुआ है। देखिए, इसी को कहते हैं ऋणोत्तर व्यवरोध। जिसको अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करने को कहा जाए इसी को कहते हैं उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन को z द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, जो समीकरण दिया हुआ है एक रैखिक समीकरण होगा, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसका x प्लस वाई का ग्राफ खींचेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ खींचेंगे। देखिए, ग्राफ खींचेंगे एक्स वाई तल में, ये हो गया y अक्ष और ये हो गया आपका x अक्ष। अब देखते हैं x और y अक्ष में ये जो रैखिक समीकरण, एक रेखा का समीकरण है, वो किस प्रकार से प्लॉट होगा। देखिए, इस x प्लस वाई इसको प्लॉट करने के लिए हम थोड़ा देर इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। इनइक्वलिटी के चेन को हटा देते हैं तो समीकरण यहाँ तो एक ही है, तो उसके बाद ही मान लीजिए समीकरण एक से देखिए x प्लस वाई, थोड़ा देर के लिए हम इनइक्वलिटी के चेन को भूल जाते हैं। इसको देखते हैं जो ये x अक्ष को कहाँ कट करता है, x अक्ष को कहाँ कट करेगा, उसके बाद देखेंगे हम y अक्ष को कहाँ कट करेगा। तो देखिए, जहां भी x अक्ष को कट करे वहां y पक्का 0 होगा। तो देखिए, x के निर्देशांक
x के निर्देशांक के लिए बताइए, वहाँ y 0 होगा कि ना, y इक्वल टू 0, तो रखिए y इक्वल टू 0, तो x का मान आ गया 4, मतलब x 0 तो y 0 तो x 4, तो x 4, तो x 4 और में भी प्लस 4 है, धनात्मक है, तो इधर कहीं होगा 4,0। अब देखिए y को देखते हैं कहाँ कट करेगा, तो y के निर्देशांक के लिए आपको क्या करना होगा, y अक्ष पर x 0 होता है कि नहीं, हाँ, तो देखिए x इक्वल टू 0, तो y का मान रखिए, y का मान भी आ जाएगा 4, तो x 0 तो y 4, मतलब इतना ही लंबाई के ऊपर में जाएगा 0 और 4। अब इसको दोनों बिंदु को मिला दीजिए, दोनों बिंदु मिलाने से इसका प्लॉट हो गया ये समीकरण, तो इस समीकरण को पूरा लिख दीजिए इनइक्वालिटी के साथ। अब देखते हैं जो इसमें जो आपको लेना है, कौन सा क्षेत्र लेना है, ये जो x प्लस है y प्लस है, इसका मतलब है जो प्लॉट होगा, जो क्षेत्र लेना है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, मतलब x पॉजिटिव और y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो दोनों पॉजिटिव होता है, तो जो भी ग्राफ आपको प्लॉट करना है, खींचना है, वो हमेशा x फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी दो भाग हो गया कि ना, एक ई रेखा जो इस रेखा के ऊपर, एक इस रेखा के नीचे। अब देखिए ऊपर वाला क्षेत्र लेना है कि नीचे वाला क्षेत्र लेना है, तो देखिए इसको पता करने के लिए सबको इधर जितना भी वैल्यू है उसको लाइए, राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आइए, इधर बचेगा 0, 4 इधर आ जाएगा तो इधर 0, ये पूरा वैल्यू बोलिए, ये पूरा जो वैल्यू है फंक्शन का वो 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव वैल्यू है। और y का गुणांक आप देखिए, y का गुणांक जो है वो पॉजिटिव है, मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा है। आप कहिएगा यहाँ y का गुणांक ही क्यों देखे, x का गुणांक क्यों नहीं देखे, तो देखिए पूरा फलन का जो वैल्यू है वो y से इसीलिए कंपेयर किए क्योंकि y अक्ष यहाँ जो ऊपर और नीचे की ओर है, x अक्ष तो दाएं बाएं है, राइट और लेफ्ट है। अगर हम इस रेखा के दाएं बाएं देखना होता तो हम x से कंपेयर करते, x के गुणांक के साइन से। हमको तो ऊपर नीचे देखना है, तो देखिए यहाँ दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो हमेशा नीचे वाला पेंट होगा, नीचे वाला पेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही तो पेंट होगा, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया गया है यहाँ ये वाला। इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है सब में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पेंट होगा। देखिए यहाँ भी जो आपका ये क्षेत्र आया ये बंद हुआ, बंद क्षेत्र है, बाउंडेड रीजन है, ये जो क्षेत्र आपको मिला वो बाउंडेड है, बंद क्षेत्र है, इसको कहते हैं परिबंध व्यवहार्य क्षेत्र, व्यवहार्य क्षेत्र बाउंडेड फिजिबल रीजन। देखिए बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो, मतलब बंद हो या खुला हो, आपको जो उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान जो है हमेशा क्षेत्र के कोणीय बिंदु पर मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट ही पर ही मिलेगा। तो देखिए ये बंद क्षेत्र का कोणीय बिंदु कौन कौन है, तो एक कोणीय बिंदु यहाँ है, एक कोणीय बिंदु यहाँ जो कि एक मूल बिंदु ही है, और एक कोणीय बिंदु यहाँ है जो कि है ही 4,0। तो आप कोणीय बिंदु को दिया गया उद्देश्य फलन में रखिए, उद्देश्य फलन में तो कोणीय बिंदु कितना है, कोणीय बिंदु उद्देश्य फलन z बराबर 3x प्लस 4y, तो कोणीय बिंदु कितना है, तो रखिए 0,4, तो 0 रखिए यहाँ पर, तो यहाँ 0 रखिएगा तो 0 और 4 तो 16, और यहाँ रखिए 0 0, तो 0 0 रखिएगा तो 0 × 3 तो 0, पूरा फंक्शन को 0 बना देगा, और 4,0, तो यहाँ 4 तो 4 12। आपको क्या बोला गया है, जब भी आंसर निकलेगा तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान निकलेगा। देखिए यहाँ अधिकतम अगर पूछा जाता तो 16 आंसर देता, न्यूनतम पूछता तो 0 आंसर देते। तो आपको पूछा है क्वेश्चन में अधिकतमीकरण कीजिए, तो अधिकतमीकरण मतलब उद्देश्य फलन का जो मान आया 16 वो किस कोणीय बिंदु पर आया, तो 0,4। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं जो दिया गया उद्देश्य फलन का मान 16 आंसर हुआ, 16। अधिकतम मान जो आया आपका 16 किस बिंदु पर, कोणीय बिंदु लिख दीजिए, कोणीय बिंदु 0,4 पर आंसर हो गया। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। मतलब यहाँ न्यूनतम मान आपसे पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू, ठीक ना। तो उसके लिए देखिए रैखिक समीकरण हम बोल देते हैं कि इस चैप्टर में जितना भी समीकरण रहेगा या तो उद्देश्य फलन के रूप में रहे या जो अवरोध होगा वो सब रैखिक रूप में ही होगा, रैखिक समीकरण ही होगा। देखिए तो पहले इसमें तो दो गो समीकरण दे दिया, एक ही समीकरण यह है, एक समीकरण ये है। आई है ऋणोत्तर व्यवरोध। इसी का तो मतलब होता है कि आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट करना है, ठीक। तो देखिए दो समीकरण थे, हम मान लीजिए समीकरण 1 समीकरण 2 और दोनों को बारी बारी से हम इसमें एक्स वाई तल में क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो ये हो गया आपका एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। चलिए समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से चल एक लिख दीजिए। जब हम समीकरण जब एक्स वाई अक्ष में इस रैखिक समीकरण को प्लॉट करते हैं उस समय इनइक्वलिटी के चयन थोड़ा देर के लिए हम भूल जाते हैं। देखिए हो गया इक्वल टू 8। अब देखते हैं ये एक्स अक्ष को कहाँ कट करता है। तो एक्स अक्ष के लिए देखिए एक्स के निर्देशांक के लिए क्या कीजिएगा, तो एक्स के निर्देशांक के लिए y इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि x अक्ष पर y 0। तो देखिए x y को 0 रखिए तो x का मान हो गया 8। अब बताइए y के निर्देशांक के लिए बताइए y के निर्देशांक के लिए x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 रखे, 0 प्लस 2y इक्वल टू 8 तो y का मान हो गया 4। तो y 0 तो x 8, तो x 8 है मेरी प्लस है तो इधर कहीं होगा 8 0। तो आइए जब x 0 तो y 4 यहाँ कहीं होगा 0 4। अब दोनों बिंदु को मिला दीजिए, आपका इसका ये प्लॉट हो गया x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। अब देखिए समीकरण दो गो है तो दोनों से समीकरण दूसरा से 2 को रहेगा तो दोनों को प्लॉट करेंगे, 3 को रहेगा 3 को, जितना भी रहेगा उसको पहले हम प्लॉट करेंगे। समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। बताइए इसमें भी x के लिए अगर हम सोल्व करेंगे x के लिए तो बताइए x के लिए y का मान 0 होगा ना, x अक्ष पर y का 0। तो बताइए y 0 रखेंगे तो x का मान हो गया कितना, 3x प्लस 0 बराबर 12। तो x बराबर हो गया 4। इसी तरह से कहेंगे y के लिए, बताइए y के लिए हम सोल्व करेंगे तो y के लिए x 0 तो y का मान हो गया 6। तो देखिए y 0 तो x 4 यहीं पर कहीं होगा बीच में 4 0। आइए यहाँ पर x 0 तो y 6 तो y 6 0 6। अब दोनों को मिला दीजिए। देखिए ये किसका समीकरण है, तो ये हो गया 3x प्लस 2y लेस देन 12। अब देखिए कौन सा आपको क्षेत्र लेना है, ये क्षेत्र फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्षेत्र लेना है कि ये क्षेत्र लेना है कि ये क्षेत्र लेना है कि ये क्षेत्र। तो हम दोनों समीकरण के सहमति से लेंगे। देखिए दोनों समीकरण की सहमति क्या है, देखिए यहाँ पर x प्लस 2y जब हम देखते हैं जो कौन सा क्षेत्र लेना है तो आपको जो भी राइट साइड में वैल्यू है उसको लेफ्ट में लाइए, लिया लेफ्ट में। अब देखिए पूरा फंक्शन का जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो देखिए 0 से छोटा है मतलब निगेटिव है, और ये जो वैल्यू है y का गुणांक वो पॉजिटिव है। मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। मतलब इसके जो रेखा है नीचे वाला क्षेत्र ना, जब दोनों एक दूसरे का विपरीत हो तो नीचे वाला क्षेत्र लिया जाता है, और दोनों एक दूसरे के समान हो, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव रहता है तो ऊपर वाला क्षेत्र लेते हैं, और दोनों अगर निगेटिव भी लेता है तो ऊपर वाला ही लेते हैं। मतलब दोनों समान रहेगा तो ऊपर वाला, और दोनों एक दूसरे का विपरीत रहेगा तो नीचे वाला क्षेत्र लेते हैं। तो बताइए इसके नीचे के क्षेत्र फर्स्ट चतुर्थांश में ही देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके नीचे के क्षेत्र देखिए। तो एक ये है और एक क्षेत्र ये है और एक क्षेत्र ये है। अब इससे पूछते हैं, जब दोनों है तो दोनों के सहमति से काम होता है, और एक रहता है तो एक ही के सहमति से काम होता है। बताइए अब इससे पूछते हैं, तो इसके अनुसार इसको देखने के लिए फिर वही काम कीजिए। ये सब वैल्यू जो है 0 से छोटा है, निगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, मतलब दोनों एक दूसरे का विपरीत है। तो इसके भी नीचे वाला क्षेत्र, इसके भी नीचे क्षेत्र ई है और ई है। तो बताइए
यहाँ पर दोनों जो है दोनों रैखिक रेखा किस क्षेत्र में सहमति जाता है, तो दोनों रेखा जो है इस क्षेत्र में सहमति जाता है, तो यही क्षेत्र को लेना होगा। अब बताइए इसमें भी तो बाउंडेड रीजन है, बंद है, बंद हो या खुला, आपको जो उद्देश्य फलन का जो अधिकतम या न्यूनतम मान मिलेगा वो हमेशा कोणीय बिंदु पर ही मिलेगा। तो बताइए इसमें कोणीय बिंदु क्या क्या है, तो एक तो 0,4 है, एक यहाँ पर आप जान ही रहे हैं मूल बिंदु है, एक है 4,0। अब इसको पता करना है जो ये क्या है, ये भी तो एक कोना निकला, तो इसको देखने के लिए ये बिंदु किस किस के रेखा से मिलकर बना था, ये दोनों, तो ये दोनों को आप सोल्व कर लीजिए साइड में, ये दोनों को सोल्व कीजिएगा तो आपका ये वैल्यू ये जो है कोणीय बिंदु मिल जाएगा। 3x + 2y = 12 रखिए, तो इसको घटा दीजिए तो इसे ही कट गया, घटाने पर कट गया, इधर हो गया माइनस माइनस कितना 4, इधर हो गया माइनस, इधर कितना हो गया x में से गया तो -2, तो माइनस माइनस कट गया, तो x का मान हो गया 2, y का मान कितना हो जाएगा, रख दीजिए 2 + 2y तो 6 3 तो 2,3। ठीक, कि हमारा वैल्यू कोणीय बिंदु मिल गया। अब उद्देश्य फलन का मान निकालना है, तो लिखिए उद्देश्य फलन, यहाँ बताइए कोणीय बिंदु, एक साइड लिखिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु एक तरफ लिखिए उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन कितना है -3x + 4y। अब देखिए कोणीय बिंदु रखिए बारी बारी से 0,4 रखिए, यहाँ 0 रखेंगे x के जगह 0 तो ये 0 बन जाएगा, ये 4 तो 16। अब लिखिए कोणीय बिंदु 0,0, 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, 4,0 तो 4,0 रखिए, तो यहाँ 4 तो -12। अब 2,3 तो यहाँ 2 रखिए तो -6 और प्लस 4 × 12 तो कितना होगा 6 हो जाएगा, रखिए -6 और +12 तो 6 हो जाएगा। तो आपसे पूछा कौन गया है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान कितना आया बताइए, न्यूनतम मान 16 है कि 0 है कि -12 है कि 6 है, कितना है, तो ये माइनस है, न्यूनतम कह रहा था माइनस है, -12 है, तो आपका मान निकल गया। देखिए न्यूनतम मान कितना -12, कोणीय बिंदु किस पर, ये सब बात लिखिएगा, 5 नंबर का आता है ये, कोणीय बिंदु किस पर 4,0 पर, आंसर हो गया आपका। अब अगर आप इसको इस सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे, ये दूसरा नंबर था, अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 5x + 3y का अधिकतमीकरण करना है। देखिए अवरोध क्या है, 3x + 5y ≤ 15, 5x + 2y ≤ 10। ये जो है यही तो आपको बताता है, ये तो हर क्वेश्चन में रहेगा, आपको यही तो बतलाता है जो आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट करना है। चलिए देखिए समीकरण यहाँ 2 गो है, तो दोनों को मान लीजिए समीकरण 1 समीकरण 2, तो हम बारी बारी से समीकरण करेंगे ड्रॉ। देखिए समीकरण 1 से क्या है 3x + 5y, तो इसको पहले ड्रॉ करिए, इसको प्लॉट करिए पहले, तो x के निर्देशांक के लिए आप बताइए, x के निर्देशांक के लिए क्या करिएगा, x के निर्देशांक के लिए, तो x के लिए y 0 तो y का मान 0 रखिए, तो y का मान 0 तो 3x + 0 = 15, तो x का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब बताइए y के निर्देशांक के लिए, y के लिए चलिए सरगम लिखते हैं, y के लिए क्या है x = 0 तो 0 तो 5y = 15 तो y = 3, तो y 0 तो x 5, मतलब उनमें भी +5 है तो इधर कहीं होगा 5 0, x 0 तो y 3, यहाँ से यहाँ 5 है तो 3 थोड़ा निकट में ही होगा। चलिए ये आपका पहला जो समीकरण है वो ड्रॉ प्लॉट हो गया, 3x + 5y <15। अब समीकरण 2 से क्या है 2, देखिए 5x + 2y = 10, तो x के लिए तो y 0, बताइए y का मान 0 तो x का मान कितना लेंगे, y का मान 0 तो ये 0 तो 5x = 10 तो 2, अब x 0 तो y का मान 5 हो गया, y का मान
चलिए तो 0 तो 2, तो 2 इधर कहीं होगा, 2 2 0। अब आइए 5, 5 तो 3 के ऊपर जाएगा, 5 0 5। अब ये इस दोनों बिंदु को मिला दीजिए तो क्या है, ये जो किसका खींचा, 5x प्लस 2y लेस देन 10। चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर वाला क्षेत्र लेना है कि नीचे वाला, तो इससे देखते हैं। इसको ऊपर या नीचे क्षेत्र देखने के लिए सबको जितना भी राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लाते हैं। ये पूरा वैल्यू 0 से छोटा है मतलब निगेटिव है, और ये y का गुणांक पॉजिटिव है मतलब इस आपको जो क्षेत्र लेना है, आपको जो क्षेत्र लेना है वो क्या, नीचे वाला कि ऊपर वाला। तो देखिए दोनों एक दूसरे का विपरीत है तो नीचे वाला क्षेत्र लेना है, और दोनों एक दूसरे के जैसा रहता है तो ऊपर वाला क्षेत्र लेते हैं। आप अभी पेंट नहीं करेंगे, पेंट तो दोनों के सहमति से होगा ना, तो नीचे वाला क्षेत्र इसके अनुसार। अब इसके अनुसार देखते हैं ये क्या कहता है, तो 5x प्लस 2y, ये सब पूरा मिलकर के निगेटिव, ये पॉजिटिव। ये भी बोल रहा है आपको नीचे वाला, कैसे जाने, क्योंकि दोनों एक दूसरे का विपरीत है। तो इसके अनुसार भी फर्स्ट के अनुसार नीचे वाला था तो नीचे दोनों था, ये भी क्षेत्र और ये भी क्षेत्र। इसके अनुसार नीचे वाला था, ये भी क्षेत्र और ये भी इसके नीचे है। देखिए इसके नीचे ये भी क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र। तो अब दोनों का सहमति इसी क्षेत्र में बना दे, दोनों इसको क्या करिए, पेंट कर दीजिए। अब देखिए जो आप क्षेत्र, ये जो आपको पेंटिंग में क्षेत्र मिला, उसी के ना कोणीय बिंदु पर आपको क्या मिलेगा, उद्देश्य फलन का न्यूनतम या अधिकतम मान। इसके लिए ये वैल्यू आपको, ये कोणीय बिंदु निकालना पड़ेगा। ये कोणीय बिंदु तो आपको मालूम ही है, मूल बिंदु है, ये वाला तो मालूम ही हो। तो देखिए ये बिंदु निकालने के लिए आपको ये समीकरण और ये समीकरण दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो आप साइड में इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। एक समीकरण है कितना, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। इस दोनों समीकरण को सोल्व करिएगा तो आपको x के मान जो आएगा, x का मान वो 20/19 आएगा, और y का मान जो आएगा वो 45/19 आएगा। ठीक, चलिए अब कोणीय बिंदु रखिए। तो कोणीय बिंदु क्या क्या है, कोणीय बिंदु इधर उद्देश्य फलन लिखिए 5x प्लस 3y। कोणीय बिंदु कौन कौन है, तो देखिए कोणीय बिंदु एक हो गया आपको मूल बिंदु 0 0, तो 0 0 रखिएगा तो 0 ही मिलेगा आपको। इधर 0 3 है तो 0 3, तो यहाँ 0 रखिए तो 0 बन जाएगा 3 तो 9। और रखिए यहाँ पर एक कोणीय बिंदु यहाँ है 0 2 0, तो 2 रखिए, 2 रखिएगा 5 दूनी 10 और प्लस 0 तो 10। अब रखिए आप 20/19 और 45/19, ये दोनों वैल्यू रखकर देखिए कितना आता है 45/19। तो देखिए यहाँ x के जगह रखिए ये वाला वैल्यू, ये वाला y के जगह, तो कितना मिलेगा, z का मान जो आपको मिलेगा इसमें 235/19 मिलेगा, जो कि लगभग आपको आएगा 12 समथिंग। ठीक ना, तो देखिए तो आप इसमें आया 0, इसमें आया 9, इसमें आया 10। आपसे पूछ रहा है अधिकतमीकरण कीजिए, मतलब अधिकतम वैल्यू, तो अधिकतम वैल्यू यही ना मिला आपको, यही मिला। तो आप लिख सकती हैं उद्देश्य फलन का मान अधिकतम वैल्यू कितना है, अधिकतम मान कितना मिला 235/19। ठीक, कोणीय बिंदु किस पर, तो लिख दीजिए कोणीय बिंदु 20/19 और 45/19 पर। आंसर हो गया। अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रोक करके आप लिख सकते हैं।